Hello learners, those who are preparing for GATE 2025 after completing this August month, आपके पास 5 मंथ का समय रह जाएगा अपने प्रिपरेशन को एक लेवल पहुंचाने के लिए जहां आप गेट 2025 में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। गेट के लर्निंग प्रोसेस में जब आप बात करें तो इम्पोर्टेंट ये होता है आप कंसेप्चुअली चीजों को समझे, जो आप पढ़ रहे हैं उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें आपने अपने थ्योरी लेक्चर में देख लिया होगा। इसके साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे और अभी आप एक कंफर्टेबल स्टेज में अगर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स में है, फॉर एग्जांपल ईडीसी, एनालॉग कम्युनिकेशन, ईएमटी, तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवाऊंगा एक प्रैक्टिस सेशन जहाँ पे आप न्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अलावा न्यू क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को बढ़ाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न वही गेट के पैटर्न के इक्विवेलेंट होगा, ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना? तो जो लर्नर्स ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप ईडीसी का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास क्वेश्चन की कुछ कमी है, तो आप टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस को ले सकते हैं, किसी अच्छे टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके अलावा आप मेरे इस सेशंस को अटेंड करके भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने प्लस क्लास में ईडीसी स्टार्ट कर दिया है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर दिया है। इसका मतलब है कि आप मुझसे जुड़ के हमारे अनअकैडमी के ऐप से जुड़ के, अनअकैडमी के फैकल्टीज से जुड़ के अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए कैसे अनअकैडमी आपकी हेल्प करेगा फॉर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी अनअकैडमी में अपने कोर्स में 50% का ऑफ प्रोवाइड किया है। जो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो प्राइस अमाउंट पड़ेगा वो यहाँ पे 8,499 ओनली में आपको मिल जाएगा और यहाँ पे फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है और 6 मंथ का एक्सटेंशन। जो कोड आपको यूज करना है फॉर गेटिंग दिस सब्सक्रिप्शन इन डिस्काउंट ऑफर, तो ये कोड है आपके पास, दिस कैन बी एस डी सर 1010, ये आप यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग द डिस्काउंट, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से कोर्सेस आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लर्नर्स के लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक प्रतिष्ठा बैच है और एक शिखर बैच है, ये दोनों बैचेस अवेलेबल है। अगर आप गेट का या फिर ईएससी का या फिर पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, 2025 गेट के लिए ही हो या फिर 2026 गेट के लिए, तो आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी टीम के साथ, ठीक है। टारगेट गेट 2025 की अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस अमाउंट जो अभी के लिए रखा गया है दैट इज 8,499, जो कि 50% ऑफ में है क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 16,999 है। अगर मैं गेट 2026 की बात करूं तो प्लस कोर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है 11,999 में, जिसका ओरिजिनल प्राइस लगभग 24,000 रुपीज है। तो यहाँ पे आपको अगर ये डिस्काउंट लेना है तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, एस डी सर 10। इस कोड को यूज करके आप इसका सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि यहाँ पे हमारे पास जो बैचेस है, प्रतिष्ठा बैच जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये 2025 के लिए ईसी के लिए अवेलेबल है। इसमें क्लास स्टार्ट होने वाली है 31 अगस्त 2024 को और क्लास ईएमटी की स्टार्ट होगी आपकी 9 PM को। सारे टॉप एजुकेटर्स आपके साथ हैं, आप बस अपने प्रिपरेशन को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स का जो बैच प्लस में चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा शिखर बैच जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए है 2026 के लिए, इसमें भी आप गेट एंड पीएसयू की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी 9 PM से 31 अगस्त से आपका गेट के लिए ईएमटी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। कोड आप यूज करेंगे SDSIR1010 फॉर गेटिंग द डिस्काउंट ऑफर। यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ बुक्स भी है जो कि गेट इलेक्ट्रिकल और गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को ये सारे बुक्स जो कि आपके कोर और कॉमन सब्जेक्ट्स और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के बुक्स है, ये होम डिलीवर्ड किया जाएगा आपको 15 डेज के अंदर। अगर आप सब्सक्रिप्शन आज लेते हैं तो विद इन 15 डेज आपको बुक होम डिलीवर्ड किया जाएगा। तो ये सारे बुक्स आपको हार्ड कॉपीज में मिलेंगे और हार्ड कॉपीज में पढ़ाई करना मतलब एक अलग लेवल का आपको फीलिंग देगा।
डेफिनेटली आपके पास सारे नोट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारा कुछ होना इम्पोर्टेंट है। आपको नोट्स को, अपने नोट्स को प्रिपेयर करने में भी ये बुक्स हेल्प करेगा। तो ये है अनअकैडमी के जो ऑफर्स है, जो आपके साथ आज की डेट में अवे आप कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। आप कोड यूज करेंगे, मैं आपको फिर से बता दूं, दैट कोड इज SDSIR10। ये कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, SDSIR10। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग। तो आपको मैं फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, आप वीडियो को स्टॉप करके उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे ना बने तो फिर वीडियो को स्टार्ट करके आप सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन ये लेने वाले हैं, इस न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम लोग EDC का लेने वाले हैं, उसमें ये क्वेश्चन में रीड करता हूँ, क्योंकि अगर कोई वैल्यूज आपको विजिबल नहीं है तो वो वैल्यूज आप क्वेश्चन के रीडिंग के दौरान सुन लेंगे, और क्वेश्चन रीड करने के बाद सारे कांस्टेंट और यहाँ पे जो वैल्यूज मेंशन है वो आपको प्रॉपर मिल जाए, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि सर ये वैल्यूज है और आई हैव सॉल्व बाय माई सेल्फ। ठीक है, और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई चीज आपको कंसेप्चुअली समझ में नहीं आ रही है, तो इस वीडियो के सॉल्यूशन को आप पूरा एंड तक देखिए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए, एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाए और आपको कंसेप्ट का पूरा नॉलेज भी हो जाए। यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्मली डोप्ड सैंपल ऑफ सिलिकॉन। तो आपके पास सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, जो कि हर EDC के क्वेश्चन में अगर फर्स्ट यूनिट का है तो उसमें मेंशन होता है। उसको मेंटेन किया गया है 300 केल्विन में, नेग्लेक्टिंग एनी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ बैंड गैप और इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे दो चीज है कि आपके पास बैंड गैप, जिसका नोटेशन हम EG लेते हैं, और इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये आप NC और NV से मेंशन करते हैं। ये तीनों चीजें जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर में कोई बदलाव हो रहा है तो इसकी वैल्यूज को आपको बदलना नहीं है, ये बताया गया है। तो इसके बाद लिखा गया था टेम्परेचर ग्रेटर देन 300 केल्विन एट विच सेपरेट सिलिकॉन सैंपल डोप्ड विद 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब आर्सेनिक एटम्स। तो आपके पास एक सिलिकॉन का सैंपल है जिसमें 10 टू द पावर 15 आर्सेनिक से ये डोपिंग किया गया है। अगर ये सेमीकंडक्टर आर्सेनिक से डोपिंग किया गया है तो आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि आर्सेनिक किससे डोपिंग करने से आपका सेमीकंडक्टर एन टाइप का बनता है या फिर पी टाइप का बनता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स है तो आर्सेनिक से डोप करने से आपका जो सिलिकॉन है वो अब इस आर्सेनिक के डोपिंग से आपका सिलिकॉन जो है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि आपने डोनर एटम्स की डोपिंग की है, और डोनर एटम्स की डोपिंग करने से आपका सेमीकंडक्टर एन टाइप का बन जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। और यहाँ पे ये पूछा है गया है कि वुड बिकम इंट्रिंसिक ईज। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फाइंड आउट क्या करना है, आपको एक टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में ये दिखा गया है। और उस टेम्परेचर की वैल्यू आपको केल्विन में मेंशन करना है, जिस टेम्परेचर में आपका ये जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज मेंशन है उसको मैं एक बार और वैल्यूज को थोड़ा सा डार्क में लिख देता हूँ। एनर्जी गैप यहाँ पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको एन सी की वैल्यू दी गई है, दैट इज 2.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एनवी की वैल्यू भी मेंशन है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मेंशन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और मैं एक और वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो कि आपको जरूरत पड़ेगा, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की वैल्यू, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेंशन है। हालांकि काफी सारे स्टूडेंट को ये वैल्यू याद रहता है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो ये वैल्यू मुझे मेंशन करना पड़ेगा। 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में मेंशन होता है। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शंस भी रीड कर लेता हूँ। 656 है, 500 है, 450 है, सभी केल्विन में है। 300 केल्विन में सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, 300 केल्विन में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा स्टेटमेंट इसके लिए डिफाइंड है कि जितने भी आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है बहुत हाई टेम्परेचर में वो इंट्रिंसिक बन जाते हैं। तो उस हाई टेम्परेचर की वैल्यू मेंशन करनी है, और यहाँ पे पहले ही लिखा है ग्रेटर देन 300 केल्विन, इसलिए मैंने 300 केल्विन ऑप्शन से हटा दिया। अब आपके पास 656 है, 500 है, 450, इनमें से एक आंसर होगा। तो इसमें कंसेप्चुअली जो स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ सकता है वो ये कि एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिकम इंट्रिंसिक। लेकिन गेट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस फॉर्मूले होते हैं, मैथमेटिक्स होता है,
कैलकुलेशन होता है और एक्यूरेसी होता है जिससे आपका आंसर निकलता है। तो इन सब चीज़ों को आप मिलाएँगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल बढ़ेगा। ये पैटर्न वही गेट का पैटर्न है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है जिससे आपका ये जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का जो क्वेश्चन है वो टेम्परेचर से कैसे रिलेट होता है, ये आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले मेंशन करता हूँ, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के बाद ही सॉल्यूशन आप देखना स्टार्ट करेंगे। हमको ये पता है कि अगर हम इंट्रिंसिक किसी भी टेम्परेचर में टेम्परेचर की वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन सेमीकंडक्टर अगर इंट्रिंसिक बन गया तो इंट्रिंसिक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है, इंट्रिंसिक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि Ni की वैल्यू आपके पास N की वैल्यू और P की वैल्यू ये सभी सेम होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमको यहाँ पे एन टाइप का सेमीकंडक्टर दिया गया है। अगर हमको एन टाइप का सेमीकंडक्टर दिया गया और उसकी डोपिंग कंसंट्रेशन हमको बताया गया है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आपके पास ये नहीं बताया गया है कि ये 100% आयनाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपको ये मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में कि 100% आयोनाइज्ड है, तो आपको 100% आयोनाइजेशन यहाँ पे लेना है। अगर 100% आयोनाइजेशन हम लेते हैं, तो हमको यहाँ पे Nd की वैल्यू N की वैल्यू के बराबर हो जाएगा और यही वैल्यू आपकी Ni की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? अब हमको यहाँ पे फॉर्मूले जोड़ने हैं कि Ni किस तरीके से टेम्परेचर से लिंक्ड होगा विथ Nc, Nv, ये सारी चीजें जो दी गई है और एनर्जी गैप के साथ। तो वो फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना है। मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। आपको Ni इज इक्वल टू रूट ओवर दिस इज Nc इंटू Nv और उसके साथ e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ Eg डिवाइडेड बाय 2 kT, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब बस आप यहाँ पे वैल्यूज को मेंशन कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि Ni जो है वो आपके पास 10 टू द पावर 15 हो गया, तो वी कैन यूज दिस इज 10 टू द पावर 15 रूट ओवर, यहाँ पे आप Nc और Nv की वैल्यू को यूज कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे बैक चलते हैं और 2.8 इंटू 10 टू द पावर 19 और 10 टू द पावर 19 ये दोनों वैल्यूज को यूज कर लेते हैं। दिस इज 2.8 इंटू 10 टू द पावर 19 और उसके साथ एक और 10 टू द पावर 19 आपके पास है और यहाँ पे e टू द पावर दिस इज 1.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस इज 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में है और ये टेम्परेचर की वैल्यू जिसको आपको फाइंड आउट करना है। बस इतना होने के बाद क्वेश्चंस में कैलकुलेटर का यूज है और कैलकुलेटर को यूज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए कि 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय जो आपके पास ये वैल्यू है दैट इज 2.8 इंटू 10 टू द पावर 19 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 19, इसका रूट, इसका आंसर क्या आता है। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि आपको यहाँ पे जो वैल्यू है ये दिस इज 1.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू टी, ये मैंने नेगेटिव था इसको डिनोमिनेटर में ले आया सो दैट इट विल बिकम पॉजिटिव। इतना आप फाइंड आउट कर लीजिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए, कैलकुलेटर यूज करके वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं और मेरा वैल्यूज यहाँ पे आ रहा है 5.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, तो मैं यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे 5.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 जो डिवीजन है उसका आंसर आ गया। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर दिस इज 1.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किया है कि नहीं किया है, किया है 2 इंटू 8.62 दिस इज 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 और उसके साथ आपके पास t है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लॉग ले सकते हैं, नेचुरल लॉग अगर आप लेते हैं तो आंसर आपके पास आ जाएगा, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, हम इसको इस तरफ ले आते हैं सो दैट इट विल बी गुड फॉर अस। यहाँ पे 2 इंटू 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 और ये आपके पास टेम्परेचर है और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 5.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। ठीक है, अब यहाँ मैं ln ऑफ ई लेता हूँ तो आपके पास ये वैल्यू मेंशन हो जाएगी। दिस इज ln ऑफ यहाँ पे दिस इज 1.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 और ये t है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ln ऑफ दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 5.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, ये वैल्यू आपका हो गया। ठीक है, तो ln की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा
यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ आफ्टर सॉल्विंग दिस। ठीक है, ये ln तो यहाँ से मैंने हटाना है क्योंकि ये आपके पास दिस इज ln ऑफ बेस ई विथ ई, ये आपके पास आएगा और ये तो बाहर हो जाएगा। सो दिस हैज टू बी रिमूव। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया। ये आपके पास ओवरऑल जो इक्वेशन है वो बनेगा। यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बस मैं यहाँ पे फाइनली टेम्परेचर की वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर। यहाँ पे इस वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को, दिस विल बी इक्वल टू 9.724। ये आपके पास आएगा 9.724, आपका भी यही आया होगा। और 9.724 आने के बाद टेम्परेचर को उस पार ले जाते हैं और 9.724 को इस पार ले आते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करके टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो है आपके पास दिस इज 656 केल्विन। तो ये है आपके पास 656 केल्विन। बस इसको आप यूज कर लीजिए और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ओवरऑल कहीं पे कोई मिस्टेक है कि नहीं। एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और सारे वैल्यूज हमको मिल चुके हैं। तो बस इस क्वेश्चन का जो आपके पास फाइनली ऑप्शंस में दिया गया है उसको चेक करके लिख लेते हैं। ये 656 आपको दिया गया है, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नए के नए मैं आपके लिए लाता रहूंगा, सॉल्व करता रहूंगा। बस आप फॉलो कीजिए अनअकैडमी टीम को। थैंक्स। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कैन टेक फॉर सॉल्विंग। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है उसको रीड करते हैं और क्वेश्चन रीड करने में मैं इसके सारे वैल्यूज जो गिवन है इस क्वेश्चन में वो सारे वैल्यूज रिपीट करूंगा ताकि कोई भी चीज इनविजिबल है तो आप उसको नोट डाउन कर सके। क्वेश्चन रीड करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं बनता है तो सोल्यूशन देखना है। अगर बन गया तो आप कमेंट में अपने आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है द रेसिस्टिविटी एट 300 केल्विन फॉर ए सिलिकॉन सैंपल डोप्ड विद 10 टू द पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फास्फोरस एटम। तो एक्सट्रैक्ट कर ले जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके पास वैल्यूज दी गई है दैट वी कैन यूज दिस। हमको यहाँ पे रेसिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इन जनरल ईडीसी में जब भी हम रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं तो वी आर यूजिंग द फार्मूला फॉर कंडक्टिविटी बिकॉज रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। नोटेशंस जो एज यूजुअल है वो मैंने यूज किया है। और ये जो रेसिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी की जो बात सेमीकंडक्टर में की जाती है तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से इसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं या फिर कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। So we can write the formula will be for conductivity we can write this is n q mu n and in addition क्योंकि होल्स भी हमारे पास होंगे भले ही माइनॉरिटी होंगे मेजॉरिटी होंगे p q mu p will be the formula for getting the answer of resistivity. नेक्स्ट इज हमारे पास जो सेमीकंडक्टर में डोपिंग कंसंट्रेशन दिया गया है दैट वी कैन यूज द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर। सबसे पहले फास्फोरस से डोपिंग किया गया है और फास्फोरस का जो आपके पास क्योंकि फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप का एटम है तो इसको हम एनडी से रिप्रेजेंट करेंगे और एनडी का कंसंट्रेशन आपको दिया गया है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका डोनर एटम का कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट 8.5 इंटू 10 टू द पावर 12 ये वैल्यू यहाँ पे दी गई है ऑफ आर्सेनिक एटम। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये चार ऐसे एटम्स हैं जो कि डोनर एटम्स कहलाते हैं। सो वी कैन यूज यहाँ पे आर्सेनिक को यूज कर लेते हैं। आर्सेनिक जो यहाँ पे दिया गया है ये भी आपके पास डोनर एटम्स है तो मैं इसका 1 कर देता हूँ, ये 2 है। दो डोनर एटम्स को एक ही सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में डोप किया गया है और इसका कंसंट्रेशन दैट इज 8.5 इंटू 10 टू द पावर 12, 8.5 इंटू 10 टू द पावर 12 पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज and 1.2 into 10 to the power per centimeter cube of boron atoms। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम ये चार ऐसे एटम्स है जो कि एक्सेप्टर एटम्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बोरोन को यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में तो ये आपका एक्सेप्टर एटम्स है और एक्सेप्टर एटम्स के लिए हम Na यूज करते हैं नोटेशन और वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर
13. So we can use this is 1.2 into 10 to the power 13 per centimeter क्यूब. सो इन तीनों के एक ही सेमीकंडक्टर में होने से आपका सेमीकंडक्टर कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर बन गया है. सो बिकॉज द सेमीकंडक्टर इज ए कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर, तो जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर एन टाइप का बनेगा या फिर पी टाइप का बनेगा, वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन व्हिच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो वी हैव द कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर. ठीक है. सो एज्यूम द इम्प्यूरिटीज आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब इसमें से फास्फोरस, आर्सेनिक, बोरोन ये सभी आयोनाइज हो गए. तो ये जो Nd है ये आपको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ये Nd2 आपको इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन दे देगा, और ये Na जो लिखा है ये आपको होल्स का कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगा. आगे ये बात किया गया है कि म्यू एन और म्यू पी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है. सो वी कैन यूज दिस इज म्यू एन की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. तो यूनिट में कोई कन्वर्जन नहीं है, सो वी हैव नॉट टेकन एनी टेंशन अबाउट द यूनिट्स. और म्यू पी की वैल्यू हमको जो क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज इक्वल टू 500, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये वैल्यू हमको दी गई. ठीक है. तो ओवरऑल क्वेश्चन में यही है, और उसके अलावा हमको Ni की वैल्यू दी गई है, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्वेश्चन में दिया गया है. ठीक है. और एक फिल इन द ब्लैंक्स है जिसपे हमको रेसिस्टिविटी का आंसर लिखना है इन द यूनिट ऑफ ओम सेंटीमीटर. तो फटाफट से ट्राई करिए, ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना चाहिए. और वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करके फिर मेरे वीडियोस को आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया है जिस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है. दिस इज रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड, दिस इज एन क्यू म्यू एन, और ये आपके पास है दिस इज पी क्यू म्यू पी. वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. क्योंकि ये कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डोनर एटम का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, दैट इज द एडिशन ऑफ Nd1 प्लस Nd2. और Nd1 हमको दिया गया है, दैट इज फास्फोरस एटम्स का 10 टू द पावर 14 प्लस, we can use the next one, that is 8.5 into 10 to the power 12. So we can use this is 8.5 into 10 to the power 12. इन दोनों के एडिशन से टोटल डोनर एटम का कंसंट्रेशन we can find out. So we can take the common, this is 10 to the power 14, this is 1 plus, this is 8.5, और नीचे में आपके पास आ जाएगा 10 to the power 2. Right. So we can use this formula. So after using this formula, we can have this is 1.085 के आसपास आएगा into 10 to the power 14 per centimeter cube will be the concentration of the donor atoms. ये donor atom का concentration आपका निकल के आ गया. Now क्योंकि ये compensated semiconductor है और आपका overall donor atom का concentration आपके एक्सेप्टर के कंसंट्रेशन से ज्यादा है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन 1.2 इंटू 10 टू द पावर 13 है. तो ओवरऑल डोनर एटम का कंसंट्रेशन आपके एक्सेप्टर एटम के कंसंट्रेशन से ज्यादा है. एक बार वैल्यू मैच कर लेता हूं. ठीक है. ठीक है. सो वी कैन हैव दिस वैल्यू. तो नाउ बिकॉज ऑफ कंसंट्रेटेड सेमीकंडक्टर, आपका जो सेमीकंडक्टर है वो एक्चुअली एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा. तो आई कैन राइट हियर Nd डैश, जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वो आपका जो डोनर एटम का ओवरऑल कंसंट्रेशन है माइनस एक्सेप्टर एटम के कंसंट्रेशन का डिफरेंस है. सो वी कैन हैव दिस इज 1.085 into 10 to the power 14 माइनस हमारे पास एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन जो भी गिवन है 1.2 into 10 to the power 13. So we can use this is 1.2 into 10 to the power 13, ये आपको दिया गया है. So I can use 10 to the power 14 will be the overall, जो मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, this is 1.085 minus we are having this is 1.2 divided by 10, this will be the overall values. So यहाँ पे we can have this is 10 to the power 14 तो आएगा ही, और 1.085 minus this is 0.12 हम लोग लिख सकते हैं. So take the difference, कैलकुलेटर यूज करें और डिफरेंस चेक करें. So I am getting this is 9.65 into 10 to the power 13. So this will be 9.65 into 10 to the power 13 per centimeter cube will be the overall concentration. तो ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और आपको ओवरऑल कंसंट्रेशन
एनडी डैश जो मैंने फाइंड आउट किया वो ये वैल्यू आ गई और यही आपका इलेक्ट्रॉन्स का भी कंसंट्रेशन है क्योंकि 100% आयोनाइजेशन। इसके बाद हमको ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो हम जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे एन की वैल्यू निकल गई, क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, म्यू एन की वैल्यू आपको गिवन है, आप ओवरऑल आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहें पी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर तो यू कैन फाइंड आउट बिकॉज द रीजन इज एन आई की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ वी कैन सी एन आई की वैल्यू भी गिवन है। हालांकि वो आपके ओवरऑल रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं करेगा, फिर भी अगर आप पी इन एन का वैल्यू निकालना चाहे तो वी कैन राइट दिस इज एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी कैन राइट दिस इज इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन या फिर एन डी डैश आप पुट अप कर सकते हैं। तो दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर आपको करना है और डिवाइडेड बाय वी कैन पुट दिस इज 9.65 इंटू 10 टू द पावर 13, ये वैल्यू आपको पुट करना है। So after putting this, we can find out the value of P in N, that is 2.25 into 10 to the power 20 divided by, we can write this is 9.65 कुछ आया है, into 10 to the power 13 we can have. So P in N की value after using the calculator, we can put the value that is equal to P in N की value 2.331 into 10 to the power 6 आएगा. 2.331 into 10 to the power 6 per centimeter cube. So if you compare this value with the electron concentration, that will be very less. तो आप फॉर्मूले में जो आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है उसमें इस वैल्यू को पुट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि सर आप ये फॉर्मूला ना यूज करें, आप ओवरऑल जो एडिशन वाला फॉर्मूला है पी एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन, ये पुट करके आंसर निकाले तो यू कैन डू आइदर यू कैन पुट ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली आप लगाएंगे सो यू कैन गेट द करेक्ट आंसर। ये एन क्यू म्यू एन आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इफ आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला देन द आंसर विल बी ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय म्यू एन की इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन दैट इज 9.65 into 10 to the power 13, this is 9.65 into 10 to the power of 13 एंड म्यू एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और म्यू पी की वैल्यू भी गिवन है। आप दोनों के वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। दिस इज 1500, so we can put this value, this is 1500 and this is 1.6 into 10 to the power of minus 19, ये वैल्यू आप पुट अप कर सकते हैं एंड द आंसर विल बी दिस इज 43.2 ओम सेंटीमीटर। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 43.2 एंड द यूनिट इज ओम सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आइदर यू कैन पुट दिस वैल्यू आल्सो, यहाँ पे भी आप सारे वैल्यूज को लगा सकते हैं दैट इज 9.65 इंटू 10 टू द पावर 13 और उसके साथ आपके पास 1500 है, उसके साथ आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19। ये वैल्यू पुट अप करने के बाद आप इसमें एडिशन कर सकते हैं इस पार्ट का। ठीक है, सो इफ यू एड दिस पार्ट दैट इज पी एंड दैट इज 2.33, so I will write this is 2.331 into 10 to the power of 6 और मोबिलिटी कितनी है ये आप समझना कि यहाँ तक है। ठीक है, ये अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो ये पार्ट इज डिफरेंट एंड दिस पार्ट इज डिफरेंट। ठीक है, सो 10 टू द पावर 6 तक मैंने पुट अप कर दिया। अब आप मोबिलिटी की वैल्यू को चेकआउट कर लीजिए कि मोबिलिटी म्यूपी का 500 दिया गया है, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू दैट इज 500। यहाँ पे आप 500 और मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19, ये वैल्यू भी पुट अप कर सकते हैं। तो आइदर दिस और दिस, दोनों में आपको आंसर 43.2 ही मिलेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी कैन सी दैट वी कैन हैव द दिस इज 43.2। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आप में से कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही आया है जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, वी विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कैन टेक फॉर सॉल्विंग। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है उसको रीड करते हैं और क्वेश्चन रीड करने में मैं इसके सारे वैल्यूज जो गिवन है इस क्वेश्चन में वो सारे वैल्यूज रिपीट करूंगा ताकि कोई भी चीज इनविजिबल है तो आप उसको
नोट डाउन कर सके। क्वेश्चन रीड करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखना है। अगर बन गया तो आप कमेंट में अपने आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है द रेसिस्टिविटी एट 300 केल्विन फॉर ए सिलिकॉन सैंपल डोप्ड विद 10 टू द पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फास्फोरस एटम। तो एक्सट्रैक्ट कर ले जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास वैल्यूज दी गई है दैट वी कैन यूज दिस। हमको यहाँ पे रेसिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इन जनरल ईडीसी में जब भी हम रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं तो वी आर यूजिंग द फार्मूला फॉर कंडक्टिविटी बिकॉज रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। नोटेशंस जो एज यूजुअल है वो मैंने यूज किया है। और ये जो रेसिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी की जो बात सेमीकंडक्टर में की जाती है तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से इसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं या फिर कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। So we can write the formula will be for conductivity we can write this is NQ mu n and in addition क्योंकि होल्स भी हमारे पास होंगे भले ही माइनॉरिटी होंगे मेजॉरिटी होंगे PQ mu P will be the formula for getting the answer of resistivity. नेक्स्ट इज हमारे पास जो सेमीकंडक्टर में डोपिंग कंसंट्रेशन दिया गया है दैट वी कैन यूज द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर। सबसे पहले फास्फोरस से डोपिंग किया गया है और फास्फोरस का जो आपके पास क्योंकि फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप का एटम है तो इसको हम एनडी से रिप्रेजेंट करेंगे और एनडी का कंसंट्रेशन आपको दिया गया है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका डोनर एटम का कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट 8.5 इंटू 10 टू द पावर 12 ये वैल्यू यहाँ पे दी गई है ऑफ आर्सेनिक एटम। फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ये चार ऐसे एटम्स हैं जो कि डोनर एटम्स कहलाते हैं। सो वी कैन यूज यहाँ पे आर्सेनिक को यूज कर लेते हैं। आर्सेनिक जो यहाँ पे दिया गया है ये भी आपके पास डोनर एटम्स है तो मैं इसका 1 कर देता हूँ ये 2 है। दो डोनर एटम्स को एक ही सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में डोप किया गया है और इसका कंसंट्रेशन दैट इज 8.5 इंटू 10 टू द पावर 12 8.5 इंटू 10 टू द पावर 12 पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज and 1.2 into 10 to the power per centimeter cube of boron atoms। बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम ये चार ऐसे एटम्स है जो कि एक्सेप्टर एटम्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बोरोन को यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में तो ये आपका एक्सेप्टर एटम्स है। और एक्सेप्टर एटम्स के लिए हम Na यूज करते हैं नोटेशन और वैल्यू है 1.2 into 10 to the power 13। सो वी कैन यूज दिस इज 1.2 into 10 to the power 13 per centimeter cube। सो इन तीनों के एक ही सेमीकंडक्टर में होने से आपका सेमीकंडक्टर कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर बन गया है। सो बिकॉज द सेमीकंडक्टर इज ए कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर तो जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर एन टाइप का बनेगा या फिर पी टाइप का बनेगा वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन व्हिच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है। सो वी हैव द कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर। ठीक है। सो एज्यूम द इम्प्यूरिटीज आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड मतलब इसमें से फास्फोरस आर्सेनिक बोरोन ये सभी आयोनाइज हो गए। तो ये जो Nd है ये आपको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा ये Nd2 आपको इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन दे देगा और ये Na जो लिखा है ये आपको होल्स का कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगा। आगे ये बात किया गया है कि म्यू एन और म्यू पी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। सो वी कैन यूज दिस इज म्यू एन की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो यूनिट में कोई कन्वर्जन नहीं है सो वी हैव नॉट टेकन एनी टेंशन अबाउट द यूनिट्स। और म्यू पी की वैल्यू हमको जो क्वेश्चन में दी गई है दैट इज इक्वल टू 500 दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड ये वैल्यू हमको दी गई। ठीक है। सो ओवरऑल क्वेश्चन में यही है और उसके अलावा हमको एन की वैल्यू दी गई है दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। और एक फिल इन द ब्लैंक्स है जिसपे हमको रेसिस्टिविटी का आंसर लिखना है इन द यूनिट ऑफ ओम सेंटीमीटर। तो फटाफट से ट्राई करिए। ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है आपको ट्राई करना चाहिए और वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करके फिर मेरे वीडियोस को आगे कंटिन्यू कीजिए क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया है जिस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है दिस इज रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड दिस इज एन क्यू म्यू एन और ये आपके पास है दिस इज PQ BP। वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन क्योंकि ये कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर है
तो सबसे पहले हम यहाँ पे डोनर एटम का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, दैट इज द एडिशन ऑफ 21 प्लस 22, और Nd1 हमको दिया गया है, दैट इज फॉस्फोरस एटम्स का 10 टू द पावर 14 प्लस we can use the next one, that is 8.5 into 10 to the power 12. So we can use this is 8.5 into 10 to the power 12. इन दोनों के एडिशन से टोटल डोनर एटम का कंसंट्रेशन we can find out. So we can take the common, this is 10 to the power 14, this is 1 plus, this is 8.5, और नीचे में आपके पास आ जाएगा 10 to the power 2, right. So we can use this formula. So after using this formula, we can have this is 1.085 के आसपास आएगा into 10 to the power 14 per centimeter cube will be the concentration of the donor atoms. ये donor atom का concentration आपका निकल के आ गया. Now क्योंकि ये compensated semiconductor है और आपका overall donor atom का concentration आपके एक्सेप्टर के कंसंट्रेशन से ज्यादा है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन 1.2 इंटू 10 टू द पावर 13 है. तो ओवरऑल डोनर एटम का कंसंट्रेशन आपके एक्सेप्टर एटम के कंसंट्रेशन से ज्यादा है. एक बार वैल्यू मैच कर लेता हूं. ठीक है, ठीक है. सो वी कैन हैव दिस वैल्यू. तो नाउ बिकॉज ऑफ कंसंट्रेटेड सेमीकंडक्टर, आपका जो सेमीकंडक्टर है वो एक्चुअली एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा. तो आई कैन राइट हियर nd डैश, जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वो आपका जो डोनर एटम का ओवरऑल कंसंट्रेशन है माइनस एक्सेप्टर एटम के कंसंट्रेशन का डिफरेंस है. सो वी कैन हैव दिस इज 1.085 into 10 to the power 14 माइनस हमारे पास एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन जो भी गिवन है 1.2 into 10 to the power 13. सो वी कैन यूज दिस इज 1.2 into 10 to the power 13, ये आपको दिया गया है. So I can use 10 to the power 14 will be the overall, जो मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लिया. This is 1.085 minus we are having this is 1.2 divided by 10. This will be the overall values. So यहाँ पे we can have this is 10 to the power 14 तो आएगा ही, और 1.085 minus this is 0.12 हम लोग लिख सकते हैं. So take the difference, कैलकुलेटर यूज करें और डिफरेंस चेक करें. So I am getting this is 9.65 into 10 to the power 13. So this will be 9.65 into 10 to the power 13 per centimeter cube will be the overall concentration. तो ये एक n टाइप का सेमीकंडक्टर है और आपको ओवरऑल कंसंट्रेशन एनडी डैश जो मैंने फाइंड आउट किया वो ये वैल्यू आ गई, और यही आपका इलेक्ट्रॉन्स का भी कंसंट्रेशन है क्योंकि 100% आयोनाइजेशन. इसके बाद हमको ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो हम जो फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज दिस फार्मूला. यहाँ पे एन की वैल्यू निकल गई, क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, म्यू एन की वैल्यू आपको गिवन है, आप ओवरऑल आंसर निकाल सकते हैं. लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहें पी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर तो यू कैन फाइंड आउट, बिकॉज द रीजन इज एन आई की वैल्यू भी गिवन है. यहाँ वी कैन सी एन आई की वैल्यू भी गिवन है. हालांकि वो आपके ओवरऑल रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं करेगा, फिर भी अगर आप पी इन एन का वैल्यू निकालना चाहे तो वी कैन राइट दिस इज एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वी कैन राइट दिस इज इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन या फिर एन डी डैश आप पुट अप कर सकते हैं. तो दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर आपको करना है, और डिवाइडेड बाय वी कैन पुट दिस इज 9.65 इंटू 10 टू द पावर 13, ये वैल्यू आपको पुट करना है. So after putting this, we can find out the value of P in N, that is 2.25 into 10 to the power 20 divided by, we can write this is 9.65 कुछ आया है, into 10 to the power 13 we can have. So P in N की value after using the calculator, we can put the value that is equal to P in N की value 2.331 into 10 to the power 6 आएगा. 2.331 into 10 to the power 6 per centimeter cube. So if you compare this value with the electron concentration, that will be very less. तो आप फॉर्मूले में जो आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है उसमें इस वैल्यू को पुट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर भी अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि सर आप ये फॉर्मूला ना यूज करें, आप ओवरऑल जो एडिशन वाला फॉर्मूला है पी एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन,
ये पुट करके आंसर निकाले तो यू कैन डू, आइदर यू कैन पुट ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली आप लगाएंगे, सो यू कैन गेट द करेक्ट आंसर, ये एन क्यू म्यू एन आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इफ आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला देन द आंसर विल बी, ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय म्यू एन की इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन दैट इज 9.65 into 10 to the power 13, दिस इज 9.65 into 10 to the power of 13 एंड म्यू एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और म्यू पी की वैल्यू भी गिवन है, आप दोनों के वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। दिस इज 1500, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू, दिस इज 1500 एंड दिस इज 1.6 into 10 to the power of -19, ये वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं एंड द आंसर विल बी, दिस इज 43.2 ओम सेंटीमीटर, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 43.2 एंड द यूनिट इज ओम सेंटीमीटर, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आइदर यू कैन पुट दिस वैल्यू आल्सो, यहाँ पे भी आप सारे वैल्यूज को लगा सकते हैं, दैट इज 9.65 into 10 to the power 13 और उसके साथ आपके पास 1500 है, उसके साथ आपके पास 1.6 into 10 to the power of -19, ये वैल्यू पुटअप करने के बाद आप इसमें एडिशन कर सकते हैं इस पार्ट का। ठीक है, सो इफ यू एड दिस पार्ट दैट इज p and that is 2.33, so I will write this is 2.331 into 10 to the power of 6 और मोबिलिटी कितनी है ये आप समझना कि यहाँ तक है। ठीक है, ये अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो ये पार्ट इज डिफरेंट एंड दिस पार्ट इज डिफरेंट। ठीक है, सो 10 टू द पावर 6 तक मैंने पुटअप कर दिया, अब आप मोबिलिटी की वैल्यू को चेकआउट कर लीजिए कि मोबिलिटी म्यूपी का 500 दिया गया है, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू दैट इज 500, यहाँ पे आप 500 और मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, ये वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं, तो आइदर दिस और दिस, दोनों में आपको आंसर 43.2 ही मिलेगा। So this is the solution of this particular problem, and after solving this we can see that we can have the, this is 43.2, so in this way we can solve the question। आप में से कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही आया है, जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, वी विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's take the next question। next question based on certain equation, यहाँ पे कोई वैल्यूज आपको फाइंड आउट नहीं करना है, रीड द क्वेश्चन और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, आंसर आ जाता है तो कमेंट पे जरूर से लिखिए। यहाँ पे लिखा है एन इंट्रिंसिक जर्मेनियम वेफर इज डोप्ड विद शैलो एक्सेप्टर डेंसिटी ऑफ 3Ni/2, तो आपके पास एक जर्मेनियम का वेफर है जिसको आपने डोपिंग किया है और वो डोपिंग आपने एक्सेप्टर एटम्स का किया है, तो जब भी हम यहाँ से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले एक्सेप्टर एटम्स का जो कंसंट्रेशन है दैट इज गिवन बाय 3Ni/2, ये वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। वेयर Ni इज द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है, Ni का जो यहाँ पे नोटेशन यूज किया उसके बारे में इसने बता दिया है। एट टेम्परेचर T ऑल द एक्सेप्टर आर आयोनाइज्ड, जब हमको ये बोला गया है कि जितने भी एक्सेप्टर एटम्स है वो आयोनाइज्ड हो गए, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सारे एक्सेप्टर एटम्स आयोनाइज हो गए। द होल डेंसिटी एट टेम्परेचर T, तो यहाँ पे हमको होल्स की डेंसिटी पूछी गई है, तो कई लोग ये बोल सकते हैं कि सर सारे एक्सेप्टर एटम्स आयोनाइज्ड हो गए तो आपकी होल्स की डेंसिटी 3Ni/2 आएगी और आप इस बेस्ड में इस बी ऑप्शन को टिक मार कर देंगे। ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन आपको यूज करना है वो न्यूट्रलाइजेशन का इक्वेशन है ना, कि हमारे पास जो भी सेमीकंडक्टर है, चाहे वो एन टाइप का हो, पी टाइप का हो, कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, सारे सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होते हैं और इस न्यूट्रलाइजेशन को मैथमेटिकली हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इक्वेशन ऑफ आपके पास न्यूट्रलाइजेशन का इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन याद है तो आप ये समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में जितने भी प्रकार के चार्जेस अवेलेबल है उन सब का एडिशन इक्वल टू 0 होगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। उस बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन प्लस आपके पास एक्सेप्टर आयंस इज इक्वल टू आपके पास डोनर एट आयंस प्लस आपके पास पी, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे P को Na के इक्विवेलेंट कब मानते हैं, जब आपके पास Nd प्लस की वैल्यू 0 हो और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स जो कि माइनॉरिटी होगा एक P टाइप के सेमीकंडक्टर में उसकी वैल्यू 0 हो।
लेकिन अगर मैं मानता हूं कि ये जो है ये अवेलेबल है और इसकी वैल्यू मैं ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय p से फाइंड आउट करूं, तब आपके पास p की वैल्यू na माइनस की वैल्यू के बराबर नहीं होगी और आपका p जो है वो 3ni/2 नहीं होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास ये वैल्यू है प्लस आपके पास Na माइनस जो आपके पास वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3ni/2, क्योंकि सारे एटम्स आयनाइज्ड हो गए। एनडी प्लस की वैल्यू आपके पास 0 है प्लस आपका हो गया यहाँ पे पी। इस इक्वेशन को आपको यूज करके फाइंड आउट करना है क्या, द होस्ट डेंसिटी एट टेम्परेचर टी, यानी कि पी की वैल्यू। ऐसा डेरिवेशंस के ड्यूरेशन में हम लोगों ने किया भी है। इसी इक्वेशन को हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी प्लस आपके पास 3ni/2, ये हो गया एंड दिस इज इक्वल टू पी आपके पास है। बस मैं यहाँ पे p का मल्टीप्लीकेशन सब में कर दूं तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे p स्क्वायर माइनस दिस इज 3ni डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी, और अगर p का मल्टीप्लीकेशन करें तो यहाँ पे ni स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका तैयार हो गया जिसमें x जो है वो आपके पास p है। इसको कंपेयर कर सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपको मिलेगा यहाँ पे a की वैल्यू इज इक्वल टू 1, x यहाँ पे आपके पास p की वैल्यू है और b जो है वो आपके पास -3ni/2 है और c जो है वो आपके पास -ni स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। तो बस आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके सॉल्यूशन तक आपको पहुंचना है। तो यहाँ पे x या फिर वी कैन से p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप कर सकते हैं दिस इज -b प्लस प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज लेना किसी भी कंसंट्रेशन के लिए दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। माइनस बी मतलब आपका यहाँ पे दिस इज 3ni डिवाइडेड बाय -b 3ni डिवाइडेड बाय 4 हो गया प्लस आपके पास रूट ओवर यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब दिस इज 9ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 है तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 4ac का मतलब है 4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू ni स्क्वायर है, सो वी कैन यूज दिस वन, दिस इज 4ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी कैन हैव दिस इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे आपके पास 3ni डिवाइडेड बाय 2 आ गया प्लस दिस इज 4 4 जा 16 मतलब रूट के अंदर आपके पास 25ni स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज वी कैन राइट दिस इज 5ni एंड 4 और ये बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा एंड 2 2 4 हो जाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज आल्सो 4 एंड दिस इज आल्सो 4। ये हो गया आपके पास इक्वेशन। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 5 6 7 8 दैट इज 8ni डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 4 दैट इज इक्वल टू 2ni विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका भी यही आया होगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर आया है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर नहीं आया तो कहाँ पे आपने रॉन्ग किया है ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपने सॉल्यूशन मुझे भेजा है तो। ये आपके पास 2ni विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। नाउ टेकिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ वैल्यूज है जिसके चार ऑप्शन है, यानी कि एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट और एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज, देन ट्राई बाय योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर देन ओनली you should see the solution. Assume two semiconductors A and B have the same effective density of states both at the conduction band edge NC and the valence band edge NB। तो हमारे पास दो सेमीकंडक्टर है, एक आपके पास A है और एक B है, समझ लेते हैं। और इन दोनों के सेमीकंडक्टर में जो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, अगर यहाँ पे NC है NB है तो यहाँ पे भी आपके पास NC NB है, देयर इज नो गेट एनी चेंज इन द वैल्यूज। ठीक है, the intrinsic carrier concentration of A and B at 300 Kelvin are 3.2 into 10 to the power 7 and 1.5 into 10 to the power 10। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, पहले हम B का ले लेंगे फिर हम A का ले लेंगे, क्योंकि वैल्यूज में जो ग्रेटर है और जो लेसर है उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सो दैट वी कैन गेट द आंसर दैट इज मैचिंग विद द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, आपके पास पहले बी है तो बी का जो आपके पास इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है Ni, ये आपके पास 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 है पर सेंटीमीटर क्यूब। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस।
और ए में हमारे पास जो Na का कंसंट्रेशन है वो है 1.5 into 10 to the power 10, ठीक है? अब सही है, ठीक है? The band gap of the semiconductor B, if the semiconductor A has a band gap of 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे आपके पास बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, इसकी वैल्यू दी गई है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमको ये पूछा है कि यहाँ पे एनर्जी गैप बी का कितना आएगा, इट विल बी द क्वेश्चन, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद और सारे वैल्यूज यहाँ लिखने के बाद आप इसे सॉल्व कीजिए, अगर नहीं तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है Ni का वो एक्चुअली है रूट ओवर दिस इज Nc इंटू Nv, और इसके साथ हमारे पास है माइनस ऑफ एनर्जी गैप डिवाइडेड बाय 2kT। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास दोनों का कंसंट्रेशन दिया गया है, ए के साथ हमको बी का भी दिया गया है, तो मैंने इनका रेशियो ले लिया क्योंकि हमको कैंसल आउट करना था रूट ओवर Nc इंटू Nv, जो दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे भी आपके पास रूट ओवर Nc इंटू Nv है, ये भी सेम है दोनों के लिए, दैट विल बी गेट कैंसल आउट। नाउ वी आर हैविंग दिस इज एनर्जी गैप, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए पहले लिया है तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2kT हमारे पास हो जाए, एंड वी हैव दिस इज एनर्जी गैप ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2kT। इसको हमको फाइंड आउट करना है दिस वैल्यू, ठीक है? EGB। So based on this, we can put the similar equation that we have written here, और यहाँ पे this will get cancel out। ये लिख सकते हैं हम एनर्जी गैप ऑफ A, नेगेटिव को बाहर ले लें, माइनस आपके पास एनर्जी गैप B डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास 2kT, और we can write this equation in the form like this। So इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, this is NIA by we can write this is NIB, energy gap of B, and we have this is e to the power, this is energy gap B पहले ले लेते हैं, माइनस आपके पास energy gap A हो जाएगी, और divided by we can have this is 2kT, ठीक है? अब ln both sides ले लेते हैं, तो taking ln both sides we can have this is ln NIA by NIB हमारे पास हो जाएगा, और वी कैन राइट दिस इज EGB जो आपको निकालना है, माइनस हमारे पास हो जाएगा EGA, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2kT, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ से हम एनर्जी गैप बी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास एनर्जी गैप ए का जो वैल्यू आपको दिया गया है, प्लस क्योंकि दिस विल कम ऑन दिस साइड प्लस 2kT, और ये हो जाएगा ln NIA by NIB। यहाँ तक आप कर सकते हैं फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? चेक कर लीजिए। अब आपको वैल्यूज पुट अप करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे EGB जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और EGA जो है हमको दिया गया है, एक बार चेकआउट कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यूज कितनी है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? सो पुट द वैल्यू, that is 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so this is 1.12 प्लस आपके पास 2 kT की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.026, क्योंकि 300 केल्विन इन जनरल लिया जाता है बाय डिफॉल्ट, अगर गिवन नहीं है तब भी हम यही लेते हैं। Ln यहाँ पे आपके पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10, क्योंकि ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन NiA की वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पे लिया है, ये NiA की वैल्यू, और NiB की वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू द पावर 7 है। So we can put the value, this is 3.2 into 10 to the power 7। जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए सो दैट वी कैन गेट द करेक्ट आंसर। आप अपने कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली दिस, so we can get the value, this is 1.44 electron volt, so I will put the value, this is equal to 1.44 electron volt। तो प्लीज चेक योर आंसर, अगर आपने खुद से फाइंड आउट किया तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा करेक्शन किया है, पहले बी लिया है फिर ए लिया है रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब है ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बी का है और ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ए का है, ठीक है? तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके का एक वीडियो पार्ट बी में हम लोग देखेंगे, या पार्ट सेकंड में हमको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए स्टार्ट करूं, आप देखिए कि अनअकैडमी ने आपके लिए इस सेशन में
बहुत अच्छे प्रिपरेशन के लिए कुछ ऑफर प्राइजेस में कोर्सेस रखे हुए हैं। तो आप उसको देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कोर्स ज़रूर लीजिए, क्योंकि गेट का प्रिपरेशन अच्छे जगह से करना ज़रूरी है, जहाँ पे आपको कंसेप्चुअली सारी क्लियरिटी मिले। यहाँ पे सारे एजुकेटर्स आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बस आप मोटिवेटेड रहिए, अपना जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल है, उसको यूट्यूब के इस तरीके के सेशंस के थ्रू आप एनहांस कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं आपके पास टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं। So by this way, you can get the questions and try to solve by yourself. Thanks. Hello learners, those who are preparing for GATE 2025, after completing this August month, आपके पास 5 मंथ का समय रह जाएगा अपने प्रिपरेशन को एक लेवल पहुंचाने के लिए, जहां आप गेट 2025 में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। गेट के लर्निंग प्रोसेस में जब आप बात करें तो इम्पोर्टेंट ये होता है आप कंसेप्चुअली चीजों को समझे, जो आप पढ़ रहे हैं उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें आपने अपने थ्योरी लेक्चर में देख लिया होगा। इसके साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। और अभी आप एक कंफर्टेबल स्टेज में अगर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स में है, फॉर एग्जांपल ईडीसी, एनालॉग कम्युनिकेशन, ईएमटी, तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवाऊंगा एक प्रैक्टिस सेशन, जहाँ पे आप न्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अलावा न्यू क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को बढ़ाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न वही गेट के पैटर्न के इक्विवेलेंट होगा। ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना? तो जो लर्नर्स ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर आप ईडीसी का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास क्वेश्चन की कुछ कमी है, तो आप टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस को ले सकते हैं, किसी अच्छे टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके अलावा आप मेरे इस सेशंस को अटेंड करके भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने प्लस क्लास में ईडीसी स्टार्ट कर दिया है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर दिया है। इसका मतलब है कि आप मुझसे जुड़ के, हमारे अनअकैडमी के ऐप से जुड़ के, अनअकैडमी के फैकल्टीज से जुड़ के अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए, कैसे अनअकैडमी आपकी हेल्प करेगा फॉर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी अनअकैडमी में अपने कोर्स में 50% का ऑफ प्रोवाइड किया है। जो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो प्राइस अमाउंट पड़ेगा वो यहाँ पे 8499 ओनली में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है और 6 मंथ का एक्सटेंशन। जो कोड आपको यूज करना है फॉर गेटिंग दिस सब्सक्रिप्शन इन डिस्काउंट ऑफर, तो ये कोड है आपके पास, दिस कैन बी एस डी सर 1010, ये आप यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग द डिस्काउंट, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन-कौन से कोर्सेस आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लर्नर्स के लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक प्रतिष्ठा बैच है और एक शिखर बैच है। ये दोनों बैचेस अवेलेबल है। अगर आप गेट का या फिर ईएससी का या फिर पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, 2025 गेट के लिए हो या फिर 2026 गेट के लिए, तो आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी टीम के साथ। ठीक है। टारगेट गेट 2025 की अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस अमाउंट जो अभी के लिए रखा गया है दैट इज 8499, जो कि 50% ऑफ में है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 16999 है। अगर मैं गेट 2026 की बात करूं तो प्लस कोर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है 11,999 में, जिसका ओरिजिनल प्राइस लगभग 24,000 रुपीज है। तो यहाँ पे आपको अगर ये डिस्काउंट लेना है तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, एस डी सर 10। इस कोड को यूज करके आप इसका सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि यहाँ पे हमारे पास जो बैचेस है, प्रतिष्ठा बैच जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये 2025 के लिए ईसी के लिए अवेलेबल है। इसमें क्लास स्टार्ट होने वाली है 31 ऑफ अगस्त 2024 को, और क्लास ईएमटी की स्टार्ट होगी आपकी 9 पीएम को। सारे टॉप एजुकेटर्स आपके साथ हैं। आप बस अपने प्रिपरेशन को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स का जो बैच प्लस में चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा शिखर बैच जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए है 2026 के लिए, इसमें भी आप गेट एंड पीएसयू की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी 9 पीएम से 31 अगस्त से आपका गेट के लिए ईएमटी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। कोड आप यूज करेंगे एस डी एस आई आर
1010 फॉर गेटिंग द डिस्काउंट ऑफर। यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ बुक्स भी है जो कि गेट इलेक्ट्रिकल और गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को ये सारे बुक्स जो कि आपके कोर और कॉमन सब्जेक्ट्स और उसके साथ-साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के बुक्स है, ये होम डिलीवर्ड किया जाएगा आपको 15 डेज़ के अंदर। अगर आप सब्सक्रिप्शन आज लेते हैं, तो विथिन 15 डेज़ आपको बुक होम डिलीवर्ड किया जाएगा। तो ये सारे बुक्स आपको हार्ड कॉपीज़ में मिलेंगे और हार्ड कॉपीज़ में पढ़ाई करना मतलब एक अलग लेवल का आपको फीलिंग देगा। डेफिनिटली आपके पास सारे नोट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारा कुछ होना इम्पोर्टेंट है। आपको नोट्स को अपने नोट्स को प्रिपेयर करने में भी ये बुक्स हेल्प हेल्प करेगा। तो ये है अनअकैडमी के जो ऑफर्स है जो आपके साथ आज की डेट में अवे आप कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। आप कोड यूज़ करेंगे, मैं आपको फिर से बता दूँ, दैट कोड इज़ एसडीसर10। ये कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। SDSIR10। ओके? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग। तो आपको मैं फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन दूँगा। आप वीडियो को स्टॉप करके उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे ना बने तो फिर वीडियो को स्टार्ट करके आप सॉल्यूशन देखिएगा। ओके?